सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए, और सब लोगों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, एक बहुत ही खास पर्पस है। ये किसी से छुपा नहीं है कि आज हम लोग का क्या है, क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव जो बोल रहे हैं, आज सरकार जो है, हमारे जो सरकार है आज सेंट्रल में, वो आज इसको मना रही है आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आए सब सारे जो बड़े हमारे हैं, जो अभिभावक रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नीरज भैया हों, चाहे गांधी भैया हों, चाहे देव भैया हों, सारे लोगों का सबसे पहले तो यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ, और ज़ोरदार तालियों से इन लोगों का स्वागत कीजिए। भैया लोग मतलब कि आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना मतलब कीमती वक्त हमारे लिए ये मतलब कि निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी जो इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है, लेकिन भैया लोगों ने इतना सम्मान दिया हमें यहाँ पे आके। हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि एक बार बुलाने पर ये लोग आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले कि भैया लोग को सम्मानित किया जाए। सबसे पहले नीरज भैया आ जाइए। नीरज भैया का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भैया के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि बहुत ही सहज व्यक्तित्व तो आपको दिखेंगे, और किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्तों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि अपने दोस्तों के लिए किसी भी परिस्थिति में खड़े रहते हैं। मतलब कि किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल तरीके से हो, चाहे इकोनॉमिकल तरीके से हो, भैया कभी भी मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, ना नहीं करते हैं। अब मैं दूसरे जो अभिभावक हैं हमारे बीच, गांधी भैया, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। सुमित जी के द्वारा भैया को सम्मानित किया जाए। भैया के नाम में ही क्या छुपा हुआ है, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। गांधी, अब इतना बढ़िया मौका कुछ हो ही नहीं सकता हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, द बिहारीज एकेडमी के लिए, कि भैया खुद ही, मतलब गांधी जी जब चंपारण में आए थे पहली बार, और आज का दिन है जो 75वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें गांधी भैया मौजूद हैं। और इससे बड़ा खुशी का बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं अपने तीसरे अभिभावक जो आज हमसे जुड़े हुए हैं, वो हैं देव भैया, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। भैया आइए। और मनीष जी इनका स्वागत करेंगे। भैया भी एकदम मतलब कि हम लोग के भले मतलब कि शादीशुदा हैं, सीनियर भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, जो मिलते हैं, कभी भी मिलते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़े भाई वाला जो दादागिरी वाला जो चीज़ होती है, वो वाली चीज़ें, या मतलब कि जो धौंस जमाने वाली चीज़ें होती हैं, जो देव भैया के साथ नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अभिभावक के रूप में, हम लोग के गाइड के रूप में हम लोग का साथ देते हैं, और हमेशा से हंसी मजाक और सारी चीज़ें मतलब कि इनके साथ चलती रहती हैं। लेकिन एक भैया बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व भी हैं, आज स्कूल टीचर भी हैं, और वहाँ पे स्टेडियम में ये कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं देश को आगे बढ़ाने, देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में। आप लोग भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्रिकेट खिला रहे हैं भैया, खिलाते हैं, उनका इंस्टीट्यूट चलता है अपना। क्या नाम है भैया आपका इंस्टीट्यूट का? अवेंजर्स करके इंस्टीट्यूट है। अगर किसी को ज्वाइन कराना हो तो आप जाके वहाँ पे भैया संपर्क कर सकते हैं, और भैया पूरा योगदान करेंगे आप लोगों का। तो देख लीजिए, हाँ देख लीजिए यही है। तो आपके सामने हाँ मनीष सर भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं अगर मतलब क्रिकेट खेलने का शौक़ है, या किसी को भी क्रिकेट खेलने का शौक़ है, अगर ख़ानदान में किसी को भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों अभिभावकों का मैं फिर से एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वागत कीजिए। अब जो बात है वो आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उस पर मेरी चंद पंक्तियां हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला 10 मिनट का वक्त मिला, उसमें मैंने कुछ लिखा है। ये आप कह सकते हैं कि भारत तो हमेशा विविधताओं का देश रहा है, और भारत में एक से एक लोग जन्मे हैं। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में रुचि रही है कि मैं कुछ लिखूं, कुछ कविताएं लिखूं, या मतलब कि इस तरह से कुछ पेश किया जाए। तो आज मैंने लिखा है, जो हमारा शीर्षक होगा इस कविता का,
वो होगा आज़ादी के 75 साल। ठीक है, इसमें मैं बहुत कुछ तो इन्वॉल्व नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी इन्वॉल्व किया है 3-4 स्टेप्स में, मैं आपको आज़ादी के 75 साल में जो हुआ है उन सब चीज़ों की झलक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग रूबरू होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रूबरू होंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी जो पंक्तियाँ हैं, जो कविता की पंक्तियाँ हैं, ऐसे स्टार्ट होती है कि इस आज़ादी के अवसर पर मैं चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ। इस आज़ादी के अवसर पर मैं चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ। भारत के सफ़रनामे की एक कथा बताता हूँ। भारत की सफ़रनामे की एक कथा बताता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ टुकड़ों में बर्बाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था तो टुकड़ों में बर्बाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ टुकड़ों में बर्बाद हुआ। देश को एकता की आन पड़ी। पटेल का आह्वान हुआ। वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी एकता के लिए। तो पटेल का आह्वान हुआ। पटेल ने बखूबी काम किया। देश की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जो 552 रियासतें थीं वो पूरी की पूरी टूटी बिखरी पड़ी थी। उसको एक जगह समेट कर पूरा भारत बनाना बहुत ही बड़ी बात थी, और एक आदमी का आह्वान किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था। ठीक है भैया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी कविता का जो अगला ये है कि हमने दुनिया को क्या दिया? भाईचारे का संदेश दिया। हमने दुनिया को हमेशा से भाईचारे का संदेश दिया। पड़ोसियों ने हमें क्या दिया? युद्ध का दान दिया। उनके पास दान देने को कुछ नहीं था। पड़ोसी जो थे चाइना या पाकिस्तान, उन्होंने युद्ध का दान दिया। 62 और 65 1962 और 65 में 2 युद्ध हमने उन्हें लड़े, एक चाइना से और एक पाकिस्तान से। तो ये युद्ध का दान दिया। पर धन्य हमारे भारत की सेना। भाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है आज, बहुत ही गर्व की बात है कि अजय भाई आज आए हुए हैं, एनसीसी से जुड़े हुए हैं। तो धन्य है हमारे भारत की सेना, उसने कभी ना घुटने टेके और चीन को जोरदार जवाब दिया। चीन को और पाकिस्तान को भी, दोनों को क्या किया? जोरदार जवाब दिया। 1965 में आई पाकिस्तान की बारी, उसने भी आंख तड़ेरी। 1965 में आई पाकिस्तान की बारी, उसने भी आंख तड़ेरी। शास्त्री ने हुंकार भरा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उस समय प्रधानमंत्री थे, और उनकी ये मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं दृढ़ता कह सकते हैं, मतलब निर्भयता कह सकते हैं, क्योंकि 1962 में जब भारत चाइना का जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे क्या हो गए थे? हम लोग हार गए थे, और बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है, परास्त हुए थे। लेकिन सेना ने कभी भी क्या नहीं किया? हार नहीं मानी। और शास्त्री के हुंकार भरने पे, शास्त्री ने हुंकार भरा, पाकिस्तान अपने देश में हारा। ठीक है, देश तक घुस गए थे। अगर उसने उस समय चाहता भारत तो लाहौर तक कब्जा कर सकता था, लेकिन बस कुछ चीज़ें हुई और कुछ समझौता हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री भी वहीं पे क्या हो गए? उनका भी देहांत हुआ। ठीक है, शिमला समझौता के बाद। अब हम आते हैं आगे कि अब आई बारी दुनिया को भारत का दम दिखाने की। अब आई बारी दुनिया को भारत के दम दिखाने की। वैज्ञानिकों ने परमाणु का भी खोज किया, है ना? उन वैज्ञानिकों ने परमाणु का भी खोज किया। वैश्वीकरण को अपनाना हो या लोकतंत्र को आजमाना हो। वैश्वीकरण को हमने 1991 में जाके आजमाया है, वैश्वीकरण को, LPG को। आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर्स में, तो आपको मिलेगा आगे क्लासेस में। तो वैश्वीकरण को अपनाना हो या लोकतंत्र को आजमाना हो, भारत ने सारी बाधाएं पार की। आज है भारत के पास एक अलग ही पहचान, है ना? एक अलग पहचान भी है भारत के पास, क्योंकि लोकतंत्र की जितनी भी बाधाएं थी, आपातकाल भी हमने झेला और बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन लोकतंत्र को हमने क्या नहीं दिया? झुकने नहीं दिया। सारी कसौटियों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। अब क्या है हम लोग के पास चुनौतियाँ कि जितनी भी कसौटियाँ, जितनी भी बाधाएं हमने पार कर चुके हैं, वो फेज निकल चुका है। अब हम लोगों को ग्रोथ करना है, आगे विश्व में एक पहचान अलग बनानी है, एक नंबर पर रहना है हम लोगों को। तो सारे कसौटियों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। आओ संकल्प लें, हुंकार भरें, दुनिया को बता दें कि अब भारत की बारी है, अब भारत की बारी है। तो इसी लाइन के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूँ कि अब भारत की बारी है। और इस तरह से मैं इस पंक्ति को समाप्त करके सबसे पहले आप लोग से चाहूँगा कि आप लोग एक बार मेरे साथ बोले, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा थैंक यू। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, देव भैया, वो चंद लाइन बच्चों के साथ अपने जीवन की चीज़ें या अपनी आज़ादी से जुड़ी जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो बोलना चाहेंगे, वो अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें, आपके सामने साझा करें। आइए भैया, देवी भैया, स्वागत है आपका हमारे स्टेज पे। सबसे पहले द बिहारीज एकेडमी के सभी शिक्षक और छात्रों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे
हमें यहाँ बुलाया और आप लोगों के बीच खड़े होने का मौका दिया, कुछ बोलने का मौका दिया। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और जैसा कि उन्होंने मेरा परिचय दिया वो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। अब उनके कविता के बाद तो ऐसा लग रहा है कुछ कहने को बाकी है नहीं। उन्होंने सब कुछ शुरू से लेके अंत तक उन्होंने कह दिया। तो थोड़ा सा मैं, जहाँ शिक्षा की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है बिहार में, वहाँ ये एक प्रयास जो है द बिहारीज एकेडमी के द्वारा आप लोग के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कुछ दिन पहले इन लोगों ने इसके बारे में बताया, बोला कि भैया ऐसा करना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन बहुत एक छोटे फ़ी पे और बहुत बढ़िया जो स्पीच दे रहे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि इनके पास जानकारी का अभाव नहीं है, उनके पास डीप नॉलेज है। तो आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत अच्छा मिलता होगा। हम शुरू करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कोई कारण जानता है? कोई एक बच्चा अगर बताना चाहे तो बताए, बताओ। आप जो बताएंगे गलत नहीं होता है। स्वतंत्रता दिवस जब पहली बार झंडा जब फहरा था ना, तो वो रात में फहरा था, 14 और 15 अगस्त के रात को 1947 में। ठीक है, हमने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया, बहुत लड़े, बहुत लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया, बहुत लोग भूखे मरे, असहयोग आंदोलन हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर हमें स्वतंत्रता मिला। लेकिन क्या आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में वो महसूस कर पा रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं कि नहीं? हम लोग आज जकड़े हुए हैं। कहाँ जकड़े हैं? एक बच्चे के लिए शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और जहाँ क्रिकेट चलता है वहाँ भी एक शिक्षा का ही वो अंग है, वहाँ भी सीखा ही जाता है, वहाँ से भी आपका कैरियर का विकास होता है। तो बच्चे कहाँ उलझे हुए हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आप खुद समझ जाएंगे। बच्चे अगर पढ़ें, अगर खेलें तो बहुत अच्छा विकास होगा। लेकिन बच्चे आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी है, उलझे हुए हैं। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय किसको दे रहे हैं? वर्चुअल दुनिया को दे रहे हैं, जिसका कोई मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। अपना समय आप वहाँ दे रहे हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान हो जा रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है आपको खोज रहा है कहाँ? अपने घर पे नहीं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे खोज रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ से निकलिए, अपने लिए समय निकालिए, पढ़िए और खेलिए, बढ़िए। बिहार की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में वैसी नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। बहुत अच्छे टॉपेस्ट, यहाँ टॉप 10 कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ टॉप 10 आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो वहाँ हम लोग को निकलना है, वैसे जगहों से हमको निकलना है, तो हमें खुद को समय देना है। आप पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। जो भी समस्याएं होंगी आप अपने सर से डिस्कस करेंगे, बताएंगे, क्योंकि आज़ादी पे बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा कि सारी चीज़ें तो राहुल जी ने बता दी आपको। और क्विज़ कंपटीशन भी नहीं है यहाँ पे क्विज़ किया जाए। तो आपके कैरियर से रिलेटेड मुझे लगा कि ऐसा बोलना चाहिए। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वहाँ से कम ध्यान दीजिए, कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं पढ़ाने वाले, आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग जुड़ना चाहे तो उन लोग से जुड़िए। और ये क्या बोलते हैं इसको, विज्ञापन के तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी का कंसेप्ट देख के। मैंने पहली बार राहुल का कंसेप्ट देखा, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, बात करने का तरीका। अपनी कविताओं में आपको आज़ादी के पहले से लेके अभी तक का जो भी चीज़ हुआ छोटे से शब्दों में उन्होंने समझाया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे नॉलेज वाले ही ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, इन्हीं सब शब्दों से मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने देव भैया को सुना, मतलब कि बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। और बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि आज़ादी क्यों मनाया जाता है। देव भैया ने ये भी बात बताया और अंततः ये भी समझाया कि अभी आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अभी आपको फोकस कहाँ रहना चाहिए। तो देव भैया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे एकेडमीज़ की तरफ से। अपने मैं अतिथि के रूप में जो हमारे बड़े भैया हैं गांधी भैया, तो मैं उनको आमंत्रण करना चाहूँगा कि वो बच्चों के बीच आएँ और दो बातें अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने गांधी की परिभाषा को दिया और गांधी मेरा नाम भी है। ऐसे पूरा नाम धीरज प्रताप सिंह है और गांधी के नाम से पूरे शहर में प्रचलित हूँ। और पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ, आरा सिविल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि मैं वो गांधी तो हूँ नहीं, बस उनके गांधी को नाम को जीता हूँ।
और वो गांधी बहुत महान थे और बहुत बड़े थे, तो उनके साथ तुलना मेरा बहुत ही करना उचित नहीं है। राहुल जी, इसका आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इज्जत दिया। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आज़ादी का 75वां साल है, और 75वें साल में उन्होंने जो, राहुल जी ने जो कविता कही वो बहुत बड़ी कविता है, छोटी मोटी कविता नहीं है। और हम चाहेंगे कि उसको वो रजिस्टर्ड कराएं और उसको बुक में छपवाएं या पेपर में कहीं पे, क्योंकि वैसी कविताएं बहुत जल्दी मिलती नहीं हैं। और आगे जो है, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में 2 साल 3 साल 4 साल में भारत के बारे में और आगे बताएं कि क्या आगे होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जब आया तो उसके बाद भारत को आगे भी जाना है। तो भविष्य के बारे में भी ऐसा कुछ कल्पना उनका हो तो लिखें, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है, बहुत मेहनत से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महात्मा गांधी हो, खुदीराम बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सभी ने अपने योगदान भारत को आज़ादी में दिलाई है। और उस आज़ादी को संभालना हम लोगों का काम है, और अब आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग युवा पीढ़ी हैं। अपने भविष्य को देखना है कि अब हमारा भविष्य किधर जाए। पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ क्या करना है, मैं देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ। एक सेना में जाके कर सकता हूँ, इंजीनियर बन के कर सकता हूँ, IAS PCS अफसर बन के कर सकता हूँ। तो आपको कहाँ जाना है पहले आप लोगों को डिसाइड कर लेना है, और एक लक्ष्य मान करके एकदम समझ जाइए कि वो मेरा लक्ष्य है, मैं उस पर अमल करूँगा और मुझे वो पाना है। होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी किया था, तो हम लोग भी जब तैयारी करते थे हम लोग पीक पॉइंट पे पहुंच जाते थे, और कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद हम दिल्ली से वापस आ गए। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोग वहाँ पीक पॉइंट पे जाते हैं, हर चीज़ निकालते जाते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं, मेंस निकालते हैं, तो यहाँ फिर पीटी नहीं निकलता, पीटी निकालते हैं, मेंस जाते हैं, मेंस में छट जाते हैं, तो ये होगा। जब आप असफल होते जाइएगा तो सफलता एक बार मिलेगी, ये मान लीजिए। तो उस सफलता को पकड़ने के लिए आप ज़िंदगी में संघर्ष करते रहिएगा, और कभी ये मत सोचिएगा कि यार वो में हम पास नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया तो वो तैयारी कर लिए, वो नहीं हो पाया तो वो तैयारी कर लिए। ऐसा नहीं, लक्ष्य बनाइए, मुझे नौकरी करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे अधिवक्ता बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। जो भी बनिए वो बेस्ट, अपने से ऊपर के जॉनर में जाइए। आप जितना पढ़ाई करते हैं, आज 2 घंटा करते हैं तो 4 घंटा कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा, चूँकि आप बच्चे हैं तो हम आपको वही समझा पाएंगे। और आज़ादी के मायने बहुत बड़े होते हैं। भारत विभाजन में आपको पता नहीं होगा 60,000 हिंदुस्तानी मारे गए थे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन में। तो इसलिए बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, इसको संभालना है और अपने भविष्य को आप लोगों को बनाना है। इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप लोग खुश रहिए और आप, मेरा पूरा आशीर्वाद है। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी कुछ भी हो तो आप हेल्प के लिए हम लोग हैं। ठीक है, क्रिकेट के लिए देव जी हैं और कुछ भी लीगल के लिए हम लोग हैं ही। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोला भैया ने, अपनी ज़िंदगी की मतलब कि जितने संघर्ष है और सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस है आपने हमें रूबरू कराया। हम लोग भी उस फेज़ से गुज़र रहे हैं अभी, और आगे जाके आप लोगों को भी संघर्ष की ज़रूरत होगी। तो भैया ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। वो मैं चाहूँगा कि अगर नीरज भैया भी कुछ, अगर अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हो तो स्वागत है। सबसे पहले आज़ादी के 75वें साल का सबको बहुत बहुत बधाई हो। स्पेशल थैंक्स टू राहुल, मनीष कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आप लोगों के बीच बोलने का मौका दिया। एक्चुअली में क्या है कि जितनी भी बातें हैं वो देव जी ने, गांधी जी ने, सब ने कहा। मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन वे में चलना है। एक अगर सच्चा इंसान अगर बनिएगा, एक अच्छा इंसान बनिएगा तो आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा।
इसलिए जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी के महत्व को समझते हुए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो और देश का नुकसान हो। और आप लोगों के लिए इतनी अच्छी एकेडमी का जो इन्होंने शुरुआत किया है, तो इस एकेडमी में पढ़ के इसका यूटिलाइज़ कीजिए। और किसी भी तरीके का कोई भी ज़रूरत महसूस होगा तो मैं स्पेशल राहुल से और मनीष से बोलता हूँ, किसी भी तरीके का अगर कोई भी ज़रूरत हो तो उसके लिए हम परमानेंट खड़े हैं और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं है। इसके अलावा और कुछ विशेष तो कहना नहीं है, इसलिए कि राहुल ने सारा कुछ कह चुका है, देव ने कह दिए हैं, गांधी ने भी कह दिए हैं। बस मेरा आप लोगों से बस यही चीज़ है कि आप लोग, जैसा गांधी जी ने बोला वैसा ही आप लोगों के पास हर के लिए एक गोल सेट करना होगा। गोल सेट करके, और जो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अभी के समय में जितना खतरनाक है उतना अभी के समय में कोई चीज़ खतरनाक नहीं है। ठीक है, आप लोगों का ब्रेन जिस तरीके से वास्ट वहाँ पे हो जाएगा तो उससे जितना ज़्यादा अगर आप दूरी बना के रखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, पढ़िए, खेलिए और अपना ग्रोथ कीजिए। अगर आप अपना ग्रोथ करेंगे तो देश ऑटो मोड में ग्रोथ करने लगेगा। अगर आप डिग्रोथ करेंगे तो देश ऑटो मोड में डिग्रोथ करने लगेगा। इसलिए आप हर एक आदमी का जो ग्रोथ है वो देश के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट नहीं थे, हम लोग भी स्टूडेंट थे। हम लोग को भी जो बातें बताई जाती थी, हम लोग सोचते थे कि उन्होंने तो बोल दिया। ये प्रैक्टिकल बातें, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करने का ही प्रयास करता हूँ। क्या वो खुद करते हैं? बोलना तो आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने, छोटा सा एक कहानी बताता हूँ आप लोग के लिए। मोरल स्टोरी है। एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको मीठा खाने का, चीनी खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बहुत ज़्यादा चीनी खाता था वो, छुप के खाता था, सामने खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था। तो उसी के गांव में एक महापुरुष रहते थे जिनकी बातें सभी कोई अच्छे से मानता था। वो बच्चा भी उनका बात मानता था। ठीक है, तो उसकी माँ ने सोचा कि मैं उनसे जाके मिल के बोलूँगी कि इसको समझाइए कि इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरा बच्चा मान जाए। वो उसी दिन बिना देर किए उनके पास पहुँच गई और जाके बोली कि मेरा बच्चा ये गलती करता है, बहुत मीठा खाता है, बहुत चीनी खाता है, आप इसको समझाइए, आपका बहुत इज्जत करता है, ये मान जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कल आओ। वो अगले दिन गई, फिर उन्होंने कुछ कह के टाल दिया। ऐसे करते करते 10 दिन का समय निकल गया। 10वां दिन जब गई, 11वां दिन जब गई वहाँ पे, तो बोले कि ठीक है, अब बुलाओ बच्चे को। बच्चे को उन्होंने बुलाया, बच्चे को उन्होंने समझाया, उसका जो गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा शरीर पे उसके बारे में बताया। उसको छोड़ने के लिए उसने उससे रिक्वेस्ट किया। बच्चा मान गया और धीरे धीरे कुछ दिनों में अपने आदत को बदल दिया। फिर एक दिन उनकी माँ वहाँ पे आई, बोली कि आपने मेरे बच्चे को समझाने में 10 दिन का समय क्यों लिया? आप तो पहले दिन भी कह सकते थे, हम जब आए, जब आपसे मिले, ये तो सवाल है। तो उन्होंने बोला कि आप आई थी कि मीठा कम खाए और हम भी मीठा ज़्यादा खाते थे। तो जब हम खुद वो काम करते हैं तो हम किसी और को कैसे समझाएंगे? मुझे खुद छोड़ने में 10 दिन लगा, मुझे खुद छोड़ने में मीठा 10 दिन लगा। और जब मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया तो मैंने आपके बच्चों को समझाया, आपके बच्चे को समझाया। क्योंकि कल वो अगर मीठा खाते हुए मुझे देख ले तो कहेगा कि हमरा के तो समझा दे ले, भोजपुरी में अपने खूब खाता रहे, दुकान पर जिलेबी या घरे मिठाई। तो मैंने जो बोला कि इससे थोड़ा दूरी बनाइए, तो आप लोग के जानकारी के लिए कि आप लोग के अंदर ये बात ना हो कि भैया ने बोल दिया, ये भैया बोल दिए, वो भैया बोल दिए, कि इससे दूर रहिए। और ख़ुद फेसबुक चलाते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चलाता हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इससे दूर रहिए, दूर रहिएगा, कैरियर पे ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि एक कदम दूर हो जाइए, ये भी संभव नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन बहुत कम। आप अपने ही दोस्त से बात करेंगे, मिल के बात कीजिए, एक्स्ट्रा टाइम में खेलिए, कोई खेल खेलिए, ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड में एक्टिविटीज़ कीजिए, घर में गेम खेलिए। मतलब अपने समय का यूटिलाइज़ अपने लिए कीजिए, ना कि किसी और के लिए। यही मैं इसलिए कहना चाहता था कि मुझे लगा, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि हम कह दे लें, अपने करे लें, तो हमको लगा कि आप लोग को ये क्लियरफाई करना ज़रूरी है कि अगर हम लोग कुछ बोला तो हम उसको करेंगे। बहुत बड़े हम लोग क्या जर्नलिस्ट तो नहीं हैं और बहुत बड़े हम लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो बोलेंगे ऑथेंटिक बात ही आप लोग के लिए समझाएंगे। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया देव भैया। एक्चुअली बहुत ज़रूरी है नैतिकता का पाठ पढ़ाना। पहले हम लोगों के सिलेबस में नैतिक शिक्षा करके ये रहता था, बुक रहता था, शायद अब ख़त्म हो गया है, अभी भी होगा शायद या ख़त्म ही हो गया है। हाँ तो ठीक है, कोई कोई स्कूल में चलता होगा, लेकिन ये चलाने की ज़रूरत है पूरे बिहार में, पूरे भारत में, ताकि भारत जो है एक अच्छे मतलब कि रास्ते पर अग्रसर हो। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने पेशेंस के साथ इस उम्र में सारी चीज़ें सुन लेना और भैया लोग के एक्सपीरियंसेस को सुन लेना बहुत ही बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि इस चीज़ को आप रिकॉल कीजिएगा कभी अगर लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कभी भी अगर मतलब कि इस तरह की ज़रूरत हो कि कोई भी किसी भी तरह, भैया ने बोल ही दिया कि कोई भी फाइनेंशियल ज़रूरत हो, चाहे आप लोग भैया लोग हैं और बाकी हम लोग तो हैं ही साथ में, और सभी लोग आपके साथ, हम लोग सभी लोग मिलके, जो हम लोग का मोटो है कि बिहार हमेशा से इतिहास रचता रहा है, तो हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं साथ में। हाँ, फिर से जगाना है बिल्कुल, और बिहार को एक अलग रास्ते पे हम लोग लेके चलते हैं, जो एक अनोखा रास्ता होगा, और परचम लहराते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी भैया लोगों का भी, सभी बच्चों का भी, और सुमित सर का भी, मनीष जी का भी। तो इस तरह से हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और आप लोग पूरा एंजॉय कीजिए आज का दिन। आज के दिन पूरा आज़ाद हैं आप लोग, जो भी आपको करना हो आप आराम से जाके कीजिए, बस हाँ अनुशासन में, गलत मैसेज ना जाए या आपके कारण किसी को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, शुक्रिया।